Hello everyone, I hope we are recording. Let me see. Yes, we are. So देखो भैया, एज प्रॉमिस्ड हम ले आए हैं अपना कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज। हमने आपको पहले ही बताया था कि अब जो सवाल हम करवाएंगे आपको, हम मतलब जब मैं हम कह रहा हूं तो हम मतलब हम द टीम ऑफ बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला, दैट विल बी मोर ऑन द लाइन ऑफ योर एग्जाम विच पता नहीं कब होगा, 20 को होगा, 22 को होगा। एज ऑफ नाउ विल गो एज पर 20 एंड 22, क्योंकि कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन हमारे पास है नहीं, तो हम और 20 और 22 के हिसाब से ही बात करेंगे। तो आज हम कुछ 10 क्वेश्चंस का सीरीज लेके आए हैं, मोर और लेस ऑन द लाइंस ऑफ बीपीएससी। इसको हम जल्दी से मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, अब हम जो भी वीडियोस आएगा वो एमसीक्यू के फॉर्म में हम कोशिश करेंगे लाने के लिए, और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हम उसमें डालेंगे नहीं, ठीक है। और देखो माहौल क्या चल रहा है सबको पता ही है, बहुत अनसर्टेनिटी वाला माहौल है। तो उस अनसर्टेनिटी वाले माहौल में हमें पढ़ाई पे फोकस करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप, मैंने पहले भी बोला था कि जो वीकेंड मिलता है वो जो जॉब गोइंग स्टूडेंट हैं उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। दे कैन नॉट मिस ऑन दीज, यू हैव टू रीप द फ्रूट ऑफ दीज वीकेंड्स। अगर आप इसमें नहीं पढ़ोगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि पढ़ाई कंसिस्टेंटली करना ही पड़ेगा हमको, कोई उपाय नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। और अगर इफ इन एनी केस एग्जाम का डेट बढ़ता है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन आ जाता है, तो द टीम ऑफ बीसीडब्ल्यू विल प्लान अकॉर्डिंगली फॉर यू। अब ऐसा नहीं है कि अगर एग्जाम नवंबर में होगा तो हम आपको पीटीए पढ़ाते रह जाएंगे नवंबर तक, ठीक है। तो आप हमारे साथ रहिए, हम आपको आपके लिए कुछ ना कुछ आता रहेगा। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा जब तक आपका प्री का एग्जाम नहीं होता है। ये हम प्रॉमिस नहीं कर सकते कि रोज लाएंगे या सप्ताह में एगो लाएंगे, लेकिन ये कंटिन्यू रहेगा। और इसको आपको करना मेरे हिसाब से बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जब हम परीक्षा के बाद आएंगे और जब आपको दिखाएंगे कि कितना सवाल फंसा है, तो देखिएगा कि इस सीरीज से कितना सवाल आता है, ठीक है। तो दिस सीरीज इज मोर और लेस लाइक अ गेस्ट पेपर फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग ये है, और मैं इसको उसी हिसाब से कह रहा हूँ। तो आज के क्वेश्चंस हमने किसी विद्यार्थी के सवाल नहीं लिए हैं जो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज के जो 10 सवाल हैं ये हमने बनाए हैं, और हमने इसलिए बनाए ताकि आपको एक फेयर आइडिया हो जाए कि किस तरह का सवाल हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है, आप अपना क्रिएटिविटी उसमें नहीं दिखाइए, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि बीपीएससी क्रिएटिविटी नहीं दिखाता है। हम अभी तक जो अपना क्रिएटिविटी दिखा रहे थे टेस्ट में, वो बस इसीलिए ताकि आपका रिवीजन हम बहुत ज्यादा करवा सकें। और अब देखिए हम कैसा क्रिएटिविटी दिखाते हैं, आप क्रिएटिविटी दिखा भी रहे हैं कि नहीं। देखिए पहला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है सब्सटेंस यूज्ड इन मैच स्टिक। माचिस में जो सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं हम, सलाई माचिस में, कौन सा सब्सटेंस उसमें इस्तेमाल होता है सलाई में, माचिस। कह रहा है व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, क्लोरोफॉर्म, सोडियम बेंजोएट। तो देखो बउआ, द आंसर टू दिस विल बी रेड फॉस्फोरस। अगर रेड फॉस्फोरस ना हो, सीधा फॉस्फोरस हो, तो भी आप सही उसको टिक करोगे। आपको हमने बताया था एलोट्रोपी वाले, जब हम एलोट्रोपी और पॉलीमॉर्फिज्म में हम आपको डिस्टिंग्विश करवा रहे थे, तो हमने आपको बताया था देयर 2 टाइप्स ऑफ फॉस्फोरस होता है, रेड और व्हाइट फॉस्फोरस। उस समय भी हमने आपको बताया था रेड फॉस्फोरस कहाँ इस्तेमाल होता है, मैच स्टिक में। व्हाइट फॉस्फोरस को जनरली इट इज केप्ट इन वाटर, इनसाइड वाटर, ठीक है। सोडियम बेंजोएट क्या है, कमेंट करके हमको बताइए। सोडियम बेंजोएट क्या है? रोहित भाई इतना बार आपको ये सब बता चुके हैं, कमेंट करिए सोडियम बेंजोएट क्या है। क्लोरोफॉर्म क्या है? क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CH3Cl, ठीक है। और इसको किसमें यूज करते हैं? बेहोश करने के लिए इसको यूज करते हैं, बेहोश करने के लिए। तो क्या तुम इसको ऑपरेशन थिएटर में यूज करते हो? नहीं, पुराने जमाने में ये ऑपरेशन थिएटर में यूज होता था, अब ऑपरेशन थिएटर में ये इस्तेमाल नहीं होता है। ध्यान रखिएगा ये बात को। अब ऑपरेशन थिएटर में क्या इस्तेमाल होता है? अब ऑपरेशन थिएटर में ईथर इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी रेड फॉस्फोरस। बस, बहुत एक्सप्लेनेशन हो गया, इससे बेसिक एक्सप्लेनेशन नहीं करने का है। ये देखो, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर NaHCO3, इसको क्या बोल रहे हो? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है ये? ब्लीचिंग सोडा, वॉशिंग सोडा क्या होता है ये? बेकिंग सोडा क्या होता है? ये होता है बउआ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कहाँ होता है?
बेक करने में, केक जो बनाते हो उसमें इसको यूज करते हो। और कहाँ यूज करते हो? एक बड़ा अच्छा यूज है, नाम से कंफ्यूज हो जाओगे तुम। जब अगर केक वीक नहीं देगा, खाना पीने का सामान नहीं देगा, तो कंफ्यूज हो जाओगे और तुम सोचिए नहीं पाओगे कि फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है ये। ठीक है। Na2CO3 क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। इसको क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा। NaOH क्या है? कॉस्टिक सोडा। तो ये क्या बचा? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो है, एक प्रॉपर्टी ब्लीचिंग पाउडर की आप हमेशा याद रखेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? ब्लीचिंग पाउडर एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सी प्रॉपर्टी? अच्छा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। कैसे बनवाते हो ब्लीचिंग पाउडर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से क्लोरीन गैस पास करवा दीजिए, उससे क्या मिल जाएगा आपको? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। अब देखो, कह रहा है सिल्वर आर्टिकल्स टर्न डैश इन कलर व्हेन एक्सपोज टू एयर। ये हम आपको 999 बार ये सवाल करवा रहे हैं, ध्यान रखिए आप इसको। सिल्वर आर्टिकल Ag प्लस एयर में कुछ ऐसा चीज होता है जिससे इसका रिएक्शन होता है और इसका कलर चेंज होके कुछ हो जाता है। तो यहाँ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर रहा है? नहीं, ये रिएक्शन कर रहा है सल्फर से। सल्फर से रिएक्शन करके Ag2S बनाता है, जो कि कौन सा कलर है? ब्लैक इन कलर है। ठीक है। आपने देखा होगा कि हमारी मम्मी, हमारी वाइफ्स, हमारी बहनें जो हैं, जो घर में पहनती हैं पायल वायल जो पहनती हैं, विथ एक्सपोजर टू एयर एंड विथ पैसेज ऑफ टाइम, इसका कलर कैसा हो जाता है? ये काला पड़ने लगता है। तो द आंसर विल बी ब्लैक। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू व्हाट प्रेजेंट इन एयर? ड्यू टू सल्फर प्रेजेंट इन एयर। ठीक है। देख रहे हो किस तरह का सवाल हम आपको करवा रहे हैं। अब ये मत सोचिएगा कि बहुत कठिन सवाल करवाना है हम लोगों को, एकदम नहीं। सवाल वैसा करवाना जो परीक्षा में फंसे। देखो बड़ा प्यारा सवाल है ये। कह रहा है द नंबर ऑफ कैनाइन्स टीथ इन एन अडल्ट इज। अडल्ट के शरीर में, अडल्ट के शरीर मतलब मुंह में कितना कैनाइन दांत होता है? तो देखो बउआ, बड़ा अच्छा चीज है, एक डेंटल फॉर्मूला होता है अडल्ट का। डेंटल फॉर्मूला ऑफ अडल्ट। पहले अडल्ट की बात कर लेते हैं हम। अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला जब आप लिखोगे तो दिस इज 2 1 2 3। मतलब देखो, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। 2 1 2 3। ये हो गया अपर हाफ का भी लेफ्ट हाफ, ऊपर का लेफ्ट, फिर ऊपर का राइट में भी उतना ही होगा। तो इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। 2 1 2 3। फिर लोअर लेफ्ट में भी इतना ही होगा, 2 1 2 3। फिर लोअर, लोअर एल होता है लोअर। लोअर राइट में भी इतना ही होगा, 2 1 2 3। अब देखो, इंसीजर क्या गो है ऊपर में? 4 गो। कैनाइन क्या गो है ऊपर में? 2 गो। प्री मोलर क्या गो है? 4 गो। मोलर क्या गो है? 6 गो। सिमिलरली इंसीजर क्या गो है? 4 गो। कैनाइन 2 गो। 4 गो, 6 गो। टोटल कैनाइन क्या गो बाटे हो? 2 2 4। टोटल कैनाइन वा 4 गो तोहार दांत में। अब इसी तरह तुमसे पूछ लेगा टोटल इंसीजर्स कितना है, तो 4 और 4 8। टोटल प्रीमोलर कितना है? 8 गो है। मोलर क्या गो है? 12 गो है। ठीक है। लेकिन बउआ देख लो, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? ये अडल्ट की। जब आप चाइल्ड की बात करिएगा तो चाइल्ड के केस में फॉर्मूला बदल जाता है और ये 2102 हो जाता है। इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड हियर इज कि कैनाइन्स का अभी भी नंबर बदल नहीं रहा है। तो अगर हम सीधा तुमसे द नंबर ऑफ कैनाइन्स टीथ पूछ दें, irrespective of adult or child, the number will be how many? It will be 4 only. I hope I have made some sense.
देखो बड़ा आसान सवाल है ये। कह रहा है द हार्डेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, परीक्षा में बहुत बार ये सवाल पूछा है, जॉ बोन इज द हार्डेस्ट बोन ऑफ बॉडी। इनेमल क्या होता है? दांत से रिलेटेड है ये। दांत हमको लगता है ठीक लिखे हैं। इसका किस किस चीज से बना होता है ये बना होता है कैल्शियम एंड फास्फोरस से। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, और ये है क्या है? हार्डेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्रीटेड बाय स्टोमक। स्टोमक से क्या क्या सिक्रीट होता है? रोहित भाई बड़ा अच्छा वीडियो बना चुके हैं इस पे। आपने ये क्वेश्चन हमने उन्हीं के लेक्चर से बनाया है बॉस। अगर आप उनका वीडियो देख चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम वाला तो आप बना दीजिएगा, नहीं देखें तो आप कहीं नहीं बना पाइएगा। स्टोमक क्या क्या सिक्रीट करता है अगर आप देखेंगे तो जो सबसे पहली चीज उन्होंने बताई है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? माइक्रोब्स को किल करता है। दूसरी चीज उन्होंने बताई है क्या है? पेप्सिन। पेप्सिन इन 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 करके 1 लाख बार उन्होंने बोला है। जिसमें इन होगा वो किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। अगली चीज क्या है? लाइपेज। लाइपेज किसको डाइजेस्ट करेगा? फैट्स को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, बाइल जूस तो लीवर में होता ही होबे ना करी। देखो इसमें से 3 में से क्या है आंसर? HCl। कैसीन क्या है? कैसीन एक टाइप का प्रोटीन है, कहां पाया जाता है? मिल्क में। टाइलिन क्या है? सलाइवा में पाया जाता है। किसको ब्रेक डाउन करता है ये ब्रेक करता है कार्ब्स को। सलाइवा में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। इट मींस डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर? डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ इटसेल्फ। ये लाइन आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं होगा आप स्टोमक कर दीजिएगा और इसोफेगस तो नहीं कर पाइएगा, स्टोमक कर दीजिएगा, हो जाएगा सवाल गलत। ठीक है, हाँ अब देखो, अब हम आ गए हिस्ट्री में। तनी कितना देर हो गया? ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना, 2-4 मिनट में खत्म कर देंगे। कह रहा है नारायण मल्हार जोशी इज रिलेटेड टू सोशल सर्विस लीग, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, थियोसॉफिकल सोसाइटी, अमृत बाजार पत्रिका। देखो बाबू, अमृत बाजार पत्रिका जब आप वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पढ़ोगे तो आपने अमृत बाजार पत्रिका पढ़ा होगा। उसमें 2 लोगों का नाम का जिक्र होता है, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्हीं के अगेंस्ट, प्राइमरली इन्हीं के इसी चीज के अगेंस्ट लाया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी बड़ी बार बता चुके हैं, HP ब्लावत्स्की एंड ओलोकॉट। और पॉपुलराइज किसने किया था इनको? एनी बेसेंट जी ने। नारायण मल्हार जोशी इज रिलेटेड टू दीज 2 थिंग्स, तो आंसर विल बी मोर, ड्यू टू मोर। देखो ये फेलो जो है नारायण मल्हार जोशी, ही इज नोन टू बी स्टैब्लिशिंग, ही वाज, सबसे पहले किसके फॉलोअर थे ये फॉलोअर थे गोपाल कृष्ण गोखले के। ये गोपाल कृष्ण गोखले के चेला थे। ठीक है, जैसे आप लोग किसके चेला हो? रोहित भाई के, तो इसी तरह और तिवारी जी के, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी के चेला थे। इन्होंने सोशल सर्विस लीग नामक संस्था बनाई थी। ये जब आप वो संस्थाएं पढ़ोगे सोसाइटीज और एसोसिएशन विच वर एस्टैब्लिश्ड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ INC, तो उसमें एक सोशल सर्विस लीग का जिक्र आता है। और ये सोशल सर्विस लीग वाज फॉर्म्ड बाय नारायण मल्हार जोशी। अभी खत्म नहीं हुआ है नारायण मल्हार जोशी जी के बारे में। नारायण मल्हार जोशी जी सोशल सर्विस लीग से एसोसिएटेड तो थे ही थे, साथ ही साथ ही वाज आल्सो एसोसिएटेड विद ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कब फॉर्म हुआ था? 1920 में। ही इज क्रेडिटेड टू बी वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, दिस फेलो नारायण मल्हार जोशी। But however, he was not the first president of All India Trade Union Congress. Who was the first president of All India Trade Union Congress? Lala Ji, Lala Lajpat Rai. Who was the general secretary?
At that time, first General Secretary of All India Trade Union Congress, दीवान चमन लाल। और जब जब आप ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस पढ़ेंगे, एक नाम का जिक्र अगर आप नहीं करते हैं तो आप बेईमानी कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के साथ भैया। चार्ल्स एंड्रूज या फिर दीन बंधु एंड्रूज, ये प्रेसिडेंट रहे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के कब से, 1925 टू 1927। दीन बंधु इसी को कहते हैं। किसने बोला है, कमेंट करके बताओ, किसने इनको टाइटल दिया है दीन बंधु का? बताना हम सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं, ठीक है। चलो अब 8वां सवाल पे आते हैं। आई होप इसका आंसर हमको पता चल गया है, मोर है ना, सोशल सर्विस लीग और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है इसका आंसर। अब देखो, कह रहा है दिस एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द सेम ईयर एज आईएनसी। मतलब ये कह रहा है कि कोई एसोसिएशन है जो कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना है उसी साल ये भी बना है। मतलब कौन से साल की बात हो रही है, 1885 की, बाय द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। मतलब इस एसोसिएशन को बनाने में किसकी भूमिका है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। कौन है पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी भाई? बदरुद्दीन तैयब जी। गाना है तैयब अली प्यार का दुश्मन, हाय हाय, ठीक है। तो विच एसोसिएशन आर वी टॉकिंग हियर? देखो बउआ, इंडियन एसोसिएशन 1876 बाय सरेंडर नॉट बैनर्जी। चैन नहीं चलेगा, ठीक है। सॉरी डियर, सॉरी सॉरी सॉरी, सब मिटा गया। लेट मी सी, कोई बात नहीं, फिर से कर देते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है बा, ठीक है। तो हाँ, क्या कह रहा है कि ये एसोसिएशन बना है 1885 में, यहां तक रिपीट नहीं करेंगे, बाय बदरुद्दीन तैयब जी। सवाल यही कह रहा है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट के द्वारा बना है, बदरुद्दीन तैयब जी के। इंडियन एसोसिएशन बना कब है, 1876 में, ये आंसर होगा नहीं। किसके द्वारा बना है, सरेंडर नॉट बैनर्जी के द्वारा, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा कब बना है, देखना बउआ, इसमें के डेट में कंफ्यूजन होता है, कहीं 1867 लिखता है, कहीं 1870 लिखता है। हम 1867 के साथ जाते हैं, लेकिन अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप उस डेट के साथ जाइएगा जो आपको निखिल भाई ने बताया है। हम लोगों में देख लो बुआ, सीधा सीधा हिसाब है, निखिल भाई ने हिस्ट्री में जो बता दिया वो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मा का लकीर है, वही सही है। हम कुछ भी बोले, हो सकता है हम गलत बोल रहे हो, हमको हिस्ट्री आता नहीं है, ठीक है। लेकिन हमको ये सवाल करवाना था, इस एरिया पे हम लोग ज्यादा सवाल डिस्कस नहीं किए हैं, इसलिए हम सोचे ये सवाल करवा दें। तो पूना सार्वजनिक सभा किसके द्वारा बनाया गया था? पूना सार्वजनिक सभा बनाया गया था एमजी राणा रे के द्वारा। ये देखिए, द इंडियन लीग सोसाइटी, द इंडियन लीग किसने बनाया था? ये सारी चीजें क्या है, एसोसिएशंस बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन लीग जो था वो किसके द्वारा था? शिशिर कुमार घोष, इन द ईयर 1876 या 75 है गेस, ये एक बार चेक कर लेना ये क्या है। इस आदमी का नाम पहले कहीं सुना है क्या आज के सेशन में? हाँ जी, इसका नाम आपने सुना होगा, अमृत बाजार पत्रिका। देखो ऊपर हम कहीं लिखे होंगे, नहीं लिखे हैं तो हम भूल गए, मतलब शिशिर कुमार घोष यहाँ है, देखो बउआ, है ना, शिशिर कुमार घोष यहाँ बाटे, ठीक है। हाँ, तो सवाल ये खत्म नहीं हुआ अभी, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, दिस वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1885 बाय whom? बाय बदरुद्दीन तैयब जी प्लस फ्यू अदर पीपल। फ्यू अदर में कौन कौन आ रहे हैं? केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता, ठीक है। चलो एक और सवाल है क्या? कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट, अबाउट हो गया, इंडिगो रिवोल्ट। कह रहा है इट वाज प्रिकर्सर टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। मतलब क्या है, ये रिवोल्ट 1857 से पहले हुआ था या बाद में हुआ था? तो याद रखिएगा, ये रिवोल्ट 1857 के बाद हुआ है। इंडिगो रिवोल्ट का अगर टाइमलाइन अगर आप जाने तो 1859 60s है। कौन कौन से लीडर हैं इस रिवोल्ट के, इंडिगो रिवोल्ट के लीडर कौन कौन से हैं? अगर आप बात करें इंडिगो रिवोल्ट के लीडर, तो सबसे पहले तो जगह जान लोगे तो लीडर अपने याद हो जाएगा मुझे।
जगह कहाँ है बुआ? जगह है नादिया डिस्ट्रिक्ट। नादिया डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है जी? बंगाल में। ठीक है, तो लीडर कौन होंगे? बंगाली लोग होंगे। बंगाली का नाम बहुत फेमस, नाम क्या था? विश्वास, है ना, समझे? ऐसे हम याद किए हुए हैं। तो कौन कौन से विश्वास हैं? विश्वास ब्रदर्स हम बोल दें क्या? ठीक है, देख लीजिएगा, आप कमेंट डाउन करिए कौन कौन से हैं ये। ठीक है, हम आपको बस तरीका बता दिया याद करने का। अब देखो भाई, अरे यहाँ तो लिख ले है भाई, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है, हम क्या तुमसे कमेंट कर लेंगे, तो ये तो आंसर है ही है। और देखो, कह रहा है आनंद मठ बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इज बेस्ड ऑन दिस रिवोल्ट। ना बाबू, ये बड़ा गलत स्टेटमेंट है, ये सन्यासी रिवोल्ट की बात हो रही है यहाँ पे। आनंद मठ बाय बंकिम चैटर्जी इज बेस्ड ऑन विच रिवोल्ट? सन्यासी रिवोल्ट। तो क्या इस रिवोल्ट पे भी कोई किताब लिखी गई है क्या? हाँ जी, इस रिवोल्ट पे भी किताब लिखी गई है। इंडिगो रिवोल्ट के ऊपर भी एक किताब लिखी गई है, बड़ा बढ़िया किताब है। किताब का नाम है नील दर्पण। कौन आप भाई साहब ये किताब लिखे हैं? दीन बंधु मोइत्रा। ठीक है, तो देख लो, इट वॉज प्रिकर्सर टू रिवोल्ट प्रोमिनेंट लीडर दिस। तो ये भी गलत हो गया। ओहो डियर, कम ऑन, ये भी गलत हो गया। तो द करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर। हाउएवर, अगर ये तीनों सही होता है, एक चीज और हम आपको बता दें, ए बी सी भी सही होता और ऑल आर करेक्ट भी लिखा रहता और मोर देन वन भी लिखा रहता, तो आपको इसके साथ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों जाना चाहिए? आप तो कहोगे सर तीनों सही है तो मोर देन वन तो सही होगा क्या? नहीं, लेकिन बाबा ई ऑप्शन में को नन भी तो है। तुम जब टिक मार रहे हो, तुम कहीं स्पेसिफाई कर रहे हो कि तुम नन की वजह से टिक मार रहे हो कि मोर देन वन की वजह से टिक मार रहे हो। तो जब इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि तुम्हारा आंसर मोर देन वन की वजह से है या नन की वजह से है, और वेरएज यहाँ पे एक बड़ा अच्छा क्लियर कट आंसर दिख दे रहा है कि ऑल आर करेक्ट की वजह से आंसर होना चाहिए, तो आंसर वहां में डी मारिएगा। ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगाइएगा वहां पे। तो क्या बोलता है? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बोलता है। देखो, बड़ा प्यारा सवाल है, हमको बहुत बढ़िया ये सवाल लगता है। ये सवाल पर्सनली हमें लगता है ये आएगा ही आएगा एग्जाम में। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस ब्रेकफास्ट एज पार्ट ऑफ मिड डे मील? उसमें कुछ नहीं बताना है, तिवारी भाई चीख चीख के ये चीज अपने वीडियो में बता चुके हैं। मिड डे मील, तमिलनाडु। मिड डे मील, वन ऑफ द इनिशियल स्टेज टू इंट्रोड्यूस मिड डे मील वाज आल्सो तमिलनाडु इटसेल्फ, जिन्होंने मिड डे मील स्कीम को की है जो है शुरुआत की थी। एंड टू इंट्रोड्यूस ब्रेकफास्ट इन मिड डे मील अलोंग विथ लंच is the is also one of the initiatives of तमिलनाडु। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस ये 10 ही सवाल था आज के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया हम लोग क्या किस तरह का सवाल की उम्मीद करते हैं आपसे। देख लो, सवाल इसी तरह का सवाल हमको चाहिए भाई। बड़ी दिमाग लगाए वाला सवाल हम तक नहीं खे चाहिए, क्या कि वो सवाल ये भी नहीं करेगा तुम्हारे एग्जाम में। और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो बनाएं, जो भी हम बनाएंगे। देखो 25 हो गया, कोई बात नहीं, उससे ज्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा परीक्षा सेल्फ स्टडी पे ज्यादा यकीन करो। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो होगा हम वही बना रहे हैं। हम बहुत ज्यादा अब कचरा चीज हम तुमको नहीं देना चाह रहे हैं। मतलब देखो, परीक्षा का तैयारी कहियो खत्म नहीं होगा, समझे? परीक्षा का तुम कितनों चीज पढ़ लोगे तो तुमको लगेगा कि बोर्ड का एग्जाम थोड़ी है कि सिलेबस डिफाइंड है इतने, यही कि एनसीईआरटी पढ़ के जाना है, इसी से आएगा। तो परीक्षा का तैयारी कहियो खत्म होने वाला है नहीं। तुम जितना पढ़ोगे तुमको लगेगा और पढ़ लें और पढ़ लें और पढ़ लें। तो हमारा सजेशन यही रहेगा, इंपॉर्टेंट चीज को पढ़िए, रिवाइज करिए, सेल्फ स्टडी करके पढ़िए। जैसे वीडियो भी देख रहे हैं, आपको कुछ नया मिला है तो नोट्स में लिखिए, नोट्स में लिखिए, कॉपी पढ़िए, पन्ना पलटिए, पन्ना। कलम और कॉपी से पढ़ाई होता है। आज के जमाने में कितनो हाईटेक हो जाए जमाना, पढ़ाई किससे होता है? कलम और कॉपी से होता है। कितनो टैब आ जाए दुनिया में, कितनो गाना सुन लें, लेकिन पढ़ाई होगा कॉपी किताब पे, है ना? तो चलो भाई, और जो ज्ञान की बातें हैं उसको बचा के रखते हैं, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा तो फिर हो जाएंगे हम खाली। चलो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ो बढ़िया से यार, टाइम पास नहीं करना है, पढ़ाई करो।